नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज 24 जुलाई से डीडीयू में आपकी चॉइस फिलिंग या ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसे में अगर आपने चॉइस फिलिंग कर लिया है या करने वाले हैं या आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया है तो आज आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काउंसलिंग के बारे में A to Z वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सभी के मन में डाउट है, कंफ्यूजन है। और आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा और दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, ये आज की पेपर की कटिंग है और यहाँ पे पहले मैं एक काम करूंगा भाई कि पहले मैं इसको पढ़ूंगा, मैं आपको दिखाता हूं कि जितने बच्चों आपके डाउट्स देखिए, ये मैंने डाउट्स आपके लिखे हुए हैं और एक एक करके मैं इन सभी पे भाई चर्चा करने वाला हूं। पहले आप ये देख लीजिए। और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट क्या, आपके सीट मिलने का प्रक्रिया क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आइए हम पढ़ते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट को। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने देखा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग के अंदर काफी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है कि आप लोग या तो वीडियो को 2x पे देखते हो या तो जो है भगा भगा के देखते हो, मतलब आप स्किप कर देते हो। तो मेन बात भाई, स्किप कर देंगे तो गलती आपकी है। और मैं बता रहा हूं कि अभी मैं सुबह से मुझे कम से कम 50 कॉल आ चुके हैं हेल्पलाइन नंबर पे। मुझे मैम ने बताया कई सारे बच्चों ने जो है प्रेफरेंस गलत भर दिया है, घबरा के भर दिया है। मेरा आपसे एक सवाल है भाई कि आप लोग दिन भर मतलब इधर उधर घूम लोगे, रील्स देख लोगे, बिना मतलब का काम कर लोगे और अपने काम की चीज को के लिए 10 मिनट आप देते ही नहीं है। तो देखिए भाई, परेशान रहेंगे तो फिर आपकी गलती है, यहाँ पे किसी की गलती नहीं है। फिर आप कल की डेट में डीडीयू या किसी और को आप क्लेम मत करना, फिर आपकी गलती है। ठीक है, मैं देख रहा था भाई जब आपको कहा गया कि थोड़ा सा आप रुक जाइए। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं पहले प्रेफरेंस भरूंगा तो मुझे पहले सीट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जरा आप खुद कॉमन सेंस सोचिए भाई कि आप में से किसी बच्चे का 10 नंबर है ना, और किसी बच्चे का 8 नंबर है, तो सीट पहले किसको मिलेगा? इस बच्चे को मिलेगा, चाहे बच्चा लास्ट डे भी अपना प्रेफरेंस भरे। याद रखिएगा, ठीक है। आइए तो पहले मैं इस पूरे बात को पढ़ूंगा, फिर मैं आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भाई अगर आपको जल्दबाजी है तो वीडियो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वाकई समझना चाहते हैं हर बात को तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वरना हम बच्चों शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, ये रील्स नहीं है कि आपको हम सब कुछ इन शॉर्ट में बता दें, ठीक है, ये संभव नहीं है। आइए देखिए भाई क्या लिखा है कि डीडीयू नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से और 13 पाठ्यक्रमों में परिसर सहित संबंध कॉलेजों में होगी काउंसलिंग। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। बुधवार शाम तक 21,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर चुके थे। इस वर्ष कुल 44,000 पाठ्यक्रमों में से 13 ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जहां विश्वविद्यालय परिसर के साथ ही संयुक्त रूप से प्रतिभाग कॉलेजों में भी छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए सीटें आवंटित की जाएंगी। कहने का मतलब ये बच्चों कि मेन कैंपस के अलावा यहाँ पे जो है और जो अटैच कॉलेजेस हैं उनमें जो है एडमिशन का मौका मिलेगा। यहाँ अलग अलग बताया गया है कि आपका एलएलबी बीएलएलबी में, यहाँ पे विधि में आपके 6 महाविद्यालय हैं, मतलब ऐसे करके यहाँ बताया गया। अब यहाँ पे समझिए जो मेन बात यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी काउंसलिंग फॉर्म के नियम और फॉर्म भरने की प्रक्रिया देख सकता है। अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक अलग अलग कॉम्बिनेशन की चॉइस रख सकते हैं। इसमें चॉइस को प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखना होगा। इसके बाद चॉइस को लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद चॉइस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा बच्चों, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर चॉइस लॉक कर दिए, सबमिट कर दिए तो ठीक है, लेकिन जब लॉक कर दिया सबमिट तक ठीक है, लेकिन जब लॉक किए, जहां आपका पोर्टल बंद हुआ, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, आपके प्रश्नों का भी उत्तर मिलेगा। इसके बाद चॉइस को लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद चॉइस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चॉइस भरने की प्रक्रिया 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद निर्धारित तिथियों के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सीट आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के बाद विभाग कॉलेज में अपने साथ प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के लिए संपर्क करना होगा। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई पहले एक काम करता हूं, मैं इसको कैसे समझाऊं आप लोगों के लिए। हाँ,
जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, संभवतः मैंने इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिखा हुआ, हाँ इसमें मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। अब आइए मैं आपके प्रश्नों पर चलता हूं। देखिए, अच्छा एक बात और भाई, आपके प्रश्नों पर चलने से पहले एक और जानकारी आप जान लीजिए। आप लोग परेशान हो, इधर उधर भटक रहे हो, देखो सिंपल है भाई। जब आप बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं डेनिस एजुकेयर पर, जब आप विजिट करोगे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखो वीडियोस में आप सेक्शन में आओगे तो देखो हमने कैसे करना है तो मैंने बता ही दिया है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दी, किस कोर्स में कितनी फीस है। यहाँ बच्चों जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में टैप करते हो, देन नीचे देखो यहाँ पे डीयू के एडमिशन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया स्पेशली बच्चों। यहाँ पे ना इस प्लेलिस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। चलो ये बात हो गया। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। चलिए भाई, अब आइए हम आपके प्रश्नों पे चलते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए भाई, आपका यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, डिप्लोमा हो, प्रोफेशनल हो, मैं सबकी बात करने वाला हूं वन बाय वन। देखिए, अब आप लोगों का सवाल है कि सर चॉइस जो है और काउंसलिंग फिलिंग का सर लास्ट डेट क्या है। तो देखिए भाई, याद रखिएगा 24, 25 और 26, यानी कि 3 दिन का मौका आपके पास काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है, 3 दिन का मौका है। आगे देखिए, देखिए बच्चों, जो सब्जेक्ट का मामला है ना कि सर सब्जेक्ट किसको चूज करना है, तो याद रखिएगा, अगर आप बीए ऑनर्स के छात्र हैं या बीएससी मैथ या बायो के, मतलब बच्चों बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, केवल इन्हीं 3 ही अभ्यर्थी को सब्जेक्ट चूज करना है। बाकी आपका कोई भी कोर्स है तो आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको कॉलेज चूज करना, बस याद रखिए भाई। कॉलेज देखिए, सब्जेक्ट और कॉलेज, बीए और बीएससी मैथ और बीएससी बायो के बच्चों को दोनों चूज करना। लेकिन अगर आपका अदर कोई कोर्स है तो आप जो है केवल कॉलेज चूज करेंगे। और मेरी आप सबसे एक और सलाह है भाई कि आप चाहे भले ही आपका मार्क्स कम हो, आप प्रेफरेंस पहले मेन कैंपस को ही दीजिए बच्चों। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, उनका अलग अलग अच्छे विश्वविद्यालय, सपोज किसी का हो गया डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी का हो गया, किसी का बीएचयू में होगा, किसी का इलाहाबाद हो गया, तो वो डीयू में थोड़ी पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ते भी हैं। तो प्रेफरेंस पहला मेन कैंपस दीजिएगा। चॉइस फिलिंग में मैंने बताया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसके बाद ध्यान रखिएगा ये बात को, और उसके बाद आप बेस्ट कॉलेज को फिल करेगा। हालांकि बेस्ट कॉलेज के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो ऑल कोर्स में आपको जो है कैंपस चूज ही करना है, मतलब अदर कॉलेज चूज करना, लेकिन प्रेफरेंस पे कैंपस रखेंगे। हाँ बच्चों, 2-4 ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां पे केवल मेन कैंपस का ऑप्शन ही शो होगा और अटैच कॉलेज का ऑप्शन शो नहीं होगा। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या बताएगा अपडेट में कि भाई इनमें इन कोर्सेज के लिए ही कुछ महाविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत महाविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स है जो केवल डीडीयू में, सपोज बीटेक है, बीटेक कहीं और नहीं है, तो भाई बीटेक अगर कहीं और नहीं तो क्या होगा, वहां पे ऑप्शन क्या होगा बच्चों कि कॉलेज डीडीयू के अलावा कोई शो ही नहीं करेगा, है ना। चलो एक और काम देखिए, मैं समझा रहा हूं कि जो बच्चे बीएससी, देखो जो बच्चे बीए वाले होंगे उनका तो ऑप्शन आएगा भाई कि मेजर चूज कर लो, माइनर चूज कर लो, वो कॉम्बिनेशन। देखिए आपका ना बच्चों एक कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वहां पे, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी डिफेंस, है ना, जूलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री, तो एक वो बन के आप लोग का ना वो आ रहा है एक कॉम्बिनेशन। हालांकि आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई कि जो बच्चे अलग अलग कोर्स के हैं, देखिए आपके पास 2 दिन का समय है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं कि आज जो है, देखिए ये वीडियो लंबा होगा मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे काम का होगा। अब मान लीजिए भाई कि आपके पास 2 दिन का मौका है, तो भाई आज वो वेट कर लीजिए ना, आराम से कल प्रेफरेंस भरिएगा और आज रात तक, ठीक है, या बहुत होगा लेट तो कल सुबह तक मैं आपको बीएससी का कैसे कॉम्बिनेशन भरना है वो वीडियो मैं दे दूंगा आपको, और बीए का कैसे भरना है। देखिए बच्चों याद रखिएगा, बीए बीएससी वाले बच्चे स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर देखिए रैंक 1 भी अगर आपका है ना, और अगर सही से आप प्रेफरेंस नहीं भरे तो आपको अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। सोच लीजिए, मान लीजिए कि आपका सपना है भाई कि मैं सर मैथ पढ़ना चाहता हूं और स्टैट पढ़ना चाहता हूं बीएससी मैथ के अंतर्गत, या सर मैं मैथ और फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बच्चों सही से अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे ना तो मामला भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लॉग इन कर चुके हो, अगर आपने लॉक नहीं किया तो रुक जाओ आप लोग, शाम तक या कल तक मैं सभी लोगों को बता दूंगा आप लोग को कि कैसे बीए और बीएससी के प्रेफरेंस भरने। बाकी अदर जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आज शाम से भरना शुरू करेंगे, वो लोग भी घबराएंगे नहीं, और हो सके तो आराम से कल भरिए, कल भर आराम से भरिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब क्या है, चॉइस फिलिंग में बच्चों कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है भाई, केवल आपका क्या लग रहा है, डीडीयू आरएन नंबर जो आपका था, और आपको 200 रुपए पेमेंट करना है। हाँ वो 200 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है, चाहे आपको सीट मिले चाहे ना मिले। देखो अब बच्चों मेजर माइनर के चक्कर क्या है, देखो जो बच्चे हमारे बीए वाले हैं उनको 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करना है और 1 माइनर सब्जेक्ट चूज करना है। हालांकि हम स्पेशली बीए के लिए एक वीडियो लेके आने वाले हैं जल्दी, संभवतः आज रात तक या कल तक कंफर्म दे देंगे आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए डीडीयू में बच्चों देखो बीएससी बायो और मैथ में क्या हो रहा है कि 3 सब्जेक्ट का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन आ रहा है, मैंने बताया आपको। अब देखो
आप लोग के अंदर एक सवाल है, आप लोग के अंदर डाउट है कि सर क्या फर्स्ट राउंड के बाद दोबारा हमको 200 रुपए देना पड़ेगा? अब आप लोग का सवाल क्या है, देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि सर मान लीजिए कि हमने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर दिया, 200 रुपए पे कर दिया, और सर मान लीजिए हमने काउंसलिंग किया और सर फर्स्ट राउंड में मुझे अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिला या सर कैंपस नहीं मिला, तो सर हमको, चूंकि देखिए बच्चों अभी एक नियम समझिए कि मान लीजिए अभी एक काम करता हूं, इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं बाद में समझाता हूं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, किस प्रश्न को लेता हूं, थोड़ा सा देखिए, हम ना प्रश्न जो है सीक्वेंस वाइज लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। रुकिए। हम्म। हाँ, यहां पे दे देखिए क्या है कि चॉइस फिलिंग के बाद क्या करें, ठीक है? चॉइस फिलिंग के बाद क्या करें, यानी कि मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, सपोज आपने लॉक कर दिया, तो अब क्या करना है? देखिए बच्चों सिंपल क्या होगा कि आप सब जानते हैं कि 24, 25, 26 3 दिन आपको काउंसलिंग का मौका है, तो फिर डीयू की जो भी बच्चों टीम वहां होगी, फिर संभवतः 27 तारीख को लोग क्या करेंगे, सब देखेंगे कि बच्चे क्या क्या प्रेफरेंस भरे हैं। और हालांकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, ये मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? तो डीयू की पूरी टीम बैठेगी, देखिए कि भाई कैसे कैसे बच्चे अपना जो है किए हैं, और जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेज। अब बच्चों के काउंसलिंग के आधार पर कितने बच्चों ने काउंसलिंग किया, कितने बच्चों का क्या प्रेफरेंस है, कितना बच्चों का रैंकिंग है, बच्चों उसी हिसाब से क्या होगा कि आप लोगों का सीट अलॉटमेंट होना शुरू होगा, या कह सकते कटअप जारी हो जाएगा। कटअप का मतलब क्या है, एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए भाई 90 नंबर किसी कोर्स का कटअप गया, और उस कटअप में क्या होगा भाई, 90 नंबर गया, ठीक है? और उसमें मान लीजिए कि अगर आपका 90 नंबर है, सपोज 90 नंबर बीए में कटअप गया, और आपने बीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने डाला था मेजर में, ठीक है? तो अब बच्चों 90 नंबर कटअप गया हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, और आपका वो ये कॉम्बिनेशन फिल हो गया, तो आपको मतलब आपका नंबर 90 नंबर है, 90 कटअप गया है, ये कॉम्बिनेशन मिल गया, तो क्या हो गया, आपको प्रेफरेंस मिल गया। तो आप क्या करोगे, जिनको मिल गया वो तुरंत क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे और अपना सीट लॉक कर देंगे, उनका एडमिशन डन हो गया। फिर आपको अपने डिपार्टमेंट में जाकर के वेरिफिकेशन कराना होगा, हालांकि उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है? तो सिंपल सा बच्चा कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि आपको चॉइस फिलिंग के बाद वेट करना है 3 दिन, तो वैसे चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद आपका ना कट ऑफ आ जाएगा, जो है अलॉटमेंट आ जाएगा, वहां पे पूरा एक लिस्ट आता है कि फर्स्ट राउंड में इतना इतना कट ऑफ गया है इस कोर्स के लिए, पूरा एक लिस्ट आता है, ठीक है? उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट हो जाता है। मान लीजिए आप में से किसी बच्चों को सही या तो कैंपस नहीं मिला, या फिर आपको लग रहा है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिला है, सपोज अगर आप बीए के हैं तो आप ना अपग्रेड कर देंगे, वहां पे एक बटन आएगा या वहां पे एक ऑप्शन आएगा, मे बी इस बार चेंज हो जाए, तो मैं आपको अपग्रेड कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, जब अपग्रेड का सिस्टम आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो आपको अपग्रेड करके फिर 3 दिन वेट करना पड़ेगा, मतलब बच्चों ना 3 दिन 4 दिन के बेसिस पे ये काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी हो सकता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाए, तो बच्चों ये 2 दिन 3 दिन बाद ना ये अलॉटमेंट आता रहता है भाई। अब जो भी अगर आपको बढ़िया मिल गया तो आप लॉक करके बात खत्म, आप पेमेंट कर दिए, अभी काम खत्म हो गया, लेकिन जिसको नहीं मिला है वो वेट करता रहेगा। और संभवतः जहां तक मुझे बच्चों उम्मीद है कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया कम से कम आपकी 10 से 15 दिन चलने वाली, 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चलेगी, और कई राउंड होगा, कम से कम 3 से 4 से 5 राउंड तक चलता है काउंसलिंग, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि किस कोर्स में कितनी सीट है और बच्चे कितने हैं, ठीक है? इतनी बात समझ गए? तो कहने का मतलब ये बच्चों को फर्स्ट राउंड पे अगर आपने कर दिया, आपका सब्जेक्ट नहीं मिला, तो आप दोबारा, आपको पेमेंट 200 नहीं करना है, पेमेंट बस आपको एक ही बार करना है, सेकंड टाइम पेमेंट नहीं करना है, सेकंड टाइम अपग्रेड करके छोड़ देना है और वेट करना, ठीक है? तो पेमेंट एक बार करना है, ठीक है? उसके बाद कुछ बच्चों का सवाल है कि सर कम नंबर है तो क्या करें, सर लो मार्क्स है, मेरा लो रैंक है तो क्या करें? तो देखिए बच्चों, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा कम है, तो मैं वैसे तो ये काम मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं आज तो नहीं संभव है, क्योंकि बच्चों अब रिजल्ट आया तो काफी सारा काम बढ़ गया, लेकिन हाँ कल मैं सुबह तक आपको एक सेफ स्कोर और कितने रैंक तक एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर देखिए मुझे डीयू मिलेगा तभी मैं काउंसलिंग करूंगा, वरना सर मैं नहीं करूंगा, मेरा 200 रुपए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका सवाल सही है, तो एक काम करिए, आप जो है आज तक का वेट करिए, 24 जुलाई तक का। 25 जुलाई को किसी भी परिस्थिति में मैं आपके लिए बता दूंगा कि कम से कम कितने नंबर पर एडमिशन मिल सकता है मेन कैंपस में, रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज, पूरा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। हालांकि रिसर्च पे मेरा जो काम 70% मैंने रिसर्च कर लिया, 30% कुछ कोर्स का बचा हुआ है, आज रात तक मैं कर लूंगा और कल मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो बच्चे लो मार्क्स वाले हैं, असमंजस में सर क्या करें, देखिए अगर आप अटैच कॉलेज में पढ़ना चाहते हो बच्चों, देखो भाई अटैच कॉलेज में आप डायरेक्टली भी चाहोगे ना तो वहां जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है भाई। आपका उद्देश्य होना चाहिए मेन कैंपस के लिए, तो आप अगर कम मार्क्स वाले बच्चे हैं तो आप लोग कल तक का वेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर नहीं वेट करेंगे तो वो भी आपके ऊपर है भाई। चलिए, अगली बात क्या थी भाई, अगला क्या था, देखिए
अब वही मेरा नंबर कम है, चॉइस फिलिंग करे या ना करे, तो आप लोग भाई वेट कर लीजिए, कल हम वीडियो डाल देंगे आप लोग के लिए। उसके बाद क्या कोर्स का फीस एक ही बार में जमा करना होगा? क्योंकि बच्चों क्या है ना कि किसी किसी कोर्स में 50,000 रुपए फीस है, यानी कि 50K है, मतलब जैसे बीटेक वगैरह में। तो बच्चों का ये सवाल होगा कि सर जी मेरे पास तो पैसा कम है, सर इकोनॉमिकली हम वीकर सेक्शन से आते हैं, वीक है, आप फाइनेंशियल कंडीशन हमारे घर के ठीक नहीं है। देखिए बच्चों इसमें नियम होता है। अब डीडीयू के ऊपर क्या करते, डीडीयू के ऊपर क्या करते, देखिए अब बच्चों पिछली बार क्या था ना कि मान लीजिए कि आपका चॉइस फिलिंग आप किए और फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको वो सब्जेक्ट वो कॉलेज मिल गया, आप सेटिस्फाई हो, तो आप ना वहां पे एक लास्ट ईयर क्या था कि डीडीयू आपसे ना 1,000 रुपए या 2,000 रुपए बच्चों या 5,000 रुपए, मतलब 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में डीडीयू क्या कर, मतलब पिछले बार क्या नियम था मेरे ख्याल से आई थिंक 1,000 या 2,000 के आसपास था, मतलब जो शायद यूनिवर्सिटी फीस होती है। तो 2-4 हजार रुपए लेकर के यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि भाई अपना आप सीट लॉक कर दीजिए और आपसे फीस यूनिवर्सिटी बाद में जमा कराती है। लेकिन बच्चों मैं स्पष्ट कर दूं कि हो सकता है कि इस बार पूरा फीस आपसे एक बार मांग ले, लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि आपको फीस एक ही बार में ही जमा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका 50,000 रुपए फीस है तो आप 25,000 रुपए अभी दे दिए और 25,000 रुपए 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद, ऐसा नहीं होगा। जब भी यूनिवर्सिटी अपना फीस जमा कराएगी पूरा का पूरा कराएगी, ठीक है। हाँ, इसमें एक ऑप्शन हो सकता है इस बार, अब देखने का विषय होगा कि मान लीजिए कि आपको प्रेफरेंस मिल गया तो सब्जेक्ट लॉक करने के लिए, प्रेफरेंस लॉक करने के लिए 2-4 हजार पेमेंट करके फिर ऐसा हो कि भाई 10 दिन बाद आराम से आप पेमेंट करिएगा यूनिवर्सिटी जाकर के, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब देखने का विषय होगा। लेकिन हाँ, फीस आपको एक ही बार में जमा करना पड़ता है, चाहे आपके कितना फीस हो। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, क्या वो लॉक करने वाला ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे कोर्स में ऑलरेडी चॉइस फील्ड है। अब देखिए चॉइस फील्ड होने का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि कुछ स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए भाई कुछ स्पेसिफिक कोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बीएलएलबी है, ठीक है। तो अब बीएलएलबी में भाई क्या है, आपको सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, तो आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपका यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वैसे ही बीए मास कम्युनिकेशन हो गया, फिर आपका ये बीसीबीबी हो गया, तो इनमें आपको कॉलेज नहीं चूज करना पड़ता है। कुछ कुछ केस में बच्चों क्या होगा कि आपका चॉइस जैसे आप खोलोगे ना, पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो ऑलरेडी आपका चॉइस फील्ड रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी कोर्स है वो उस कोर्स में कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करना है और वो कोर्स केवल कैंपस में ही है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस लॉगिन करिए, देख करके अपना लॉक करके हटा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। अगली बात, पीजी कोर्स में देखो भाई सब्जेक्ट फिल करना नहीं करना है। पीजी आपका एमए हो, एमएससी हो, कॉम हो, पीजी में कोई भी कोर्स हो, उसमें सब्जेक्ट नहीं फिल करना है, केवल कैंपस चूज करना है। कहीं कहीं किसी किसी कोर्स में केवल कैंपस शो करेगा क्योंकि वो कोर्स केवल कैंपस में होगा, बाकी अटैच कॉलेज शो करेगा, तो अपने हिसाब देख लीजिएगा। बाकी अब आपके मन में होगा कि सर बेस्ट अटैच कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज डीडीयू का क्या है, सर मुझे बता दीजिए, मैं कहां एडमिशन ले सकता हूं, ले सकती हूँ, सर प्रेफरेंस मुझे भरना है। तो देखिए भाई इसके लिए भी आप लोग वेट करेंगे। देखिए बच्चों आज 24 तारीख है, मैं कल 25 तारीख तक कल आपको सेफ रैंक, कटअप और बेस्ट कॉलेज कॉम्बिनेशन, फीस सीट सब कुछ मैं आपको कल दोपहर तक जो है उपलब्ध करा दूंगा। तो आराम से कल आप अपना प्रेफरेंस भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज था भाई, बाकी आपके ऊपर है। बाकी बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको जरूर ज्वाइन करिए, वो आपकी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अगली बात, अब मेरी तरफ से भाई सुझाव क्या है कि प्रेफरेंस या चॉइस अपना 25 जुलाई से करेंगे, आज ना करें, मेरा सुझाव है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मेन कैंपस को ही चूज करें भाई। अगर आपका नंबर कम भी है ना तो आप पहला प्रेफरेंस मेन कैंपस जानेंगे, उसके बाद अटैच कॉलेज डालेंगे अगर आपकी इच्छा है तो। और तीसरा सबसे बड़ी चीज भाई कि यार आपको बच्चों इस पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया में धैर्य बना के रखना पड़ेगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेके आएंगे या तो आपके साथ लाइव जुड़ जाएंगे। एक और बात है भाई, कुछ बच्चों का है कि सर आपसे मुझे पर्सनली बात करना, तो एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे अभिमान ABHIMAN अभिमान SINGS सिंह और DNS बच्चों इस नंबर पे मतलब इस आईडी पे, ये टेलीग्राम आईडी है, माफ कीजिएगा इंस्टाग्राम बच्चों आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि काफी बच्चे एसएमएस करते हैं, तो मैं 24 से लेकर के भाई 48 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जिसको रिप्लाई ना जाए भाई आप लोग गुस्सा ना होइएगा, मैं आप सब लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो कुछ और बात देखो समझो भाई, इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सर देखो चॉइस मतलब बच्चों मिलने का प्रोसेस क्या है, मतलब अलॉटमेंट का। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। अब आपका कहना ये है कि सर जी चॉइस मिलने का प्रोसेस क्या है, मतलब किस आधार पे मुझे वो सब्जेक्ट, वो कोर्स और कैंपस अलॉट होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए बच्चों, बेस्ड ऑन जनरल रैंक, यानी कि आपका जनरल रैंक क्या है ये मैटर करेगा, और बेस्ड ऑन आपकी कैटेगरी रैंक, यानी कि आपकी कैटेगरी रैंक पे बेस्ट करेगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझिए। मान लीजिए बच्चों किसी कोर्स में 100 सीट है, ठीक है, और 10 आप जानते हैं कि 10 सीट ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए होता है और 10 सीट उसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग कर लिया और आपका रैंक जो है ईडब्ल्यूएस में आपका रैंक मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक है,
ठीक है। तो 1 से 10 तक के वाले बच्चों को तो इस कोर्स में मिल जाएगा, क्योंकि 10 सीट इसमें उपलब्ध है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 11 है या आपका 12 रैंक है, तो आपको क्या होगा, आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझिएगा बच्चों, हो सकता है कि मान लीजिए ये जो बच्चा है, क्या नाम है इसका, हो सकता है कि इसमें से 5 बच्चे एडमिशन ना ले, तो भाई मान लीजिए अलॉटमेंट डीडीयू ने जारी कर दिया हो, या हो सकता है बच्चों इसमें से 2-4 बच्चे काउंसलिंग अपना ना करें। मान लीजिए मेरे कहने का मतलब ये बच्चों की जो टॉप रैंक करोगे, हो सकता है उनको काउंसलिंग ही ना करना हो, तो 5 बच्चे काउंसलिंग किए, इसलिए मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग सब लोग करेंगे, मैक्सिमम लोग। भाई अगर मान लीजिए बच्चों आपको पता है कि यार इस कोर्स में तो 10 सीट है और मेरा रैंक 20 है, लेकिन बच्चों आप कर दीजिए, हो सकता है कि 10 बच्चे एडमिशन ना ले। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लीजिए बच्चों किसी कोर्स में 10 सीट ईडब्ल्यूएस का है और 1 से 10 तक का वाला तो कंफर्म है, तो जब फर्स्ट अलॉटमेंट आपका जारी होगा वहां पे, तो मान लीजिए कि देखा आपने कि यार हमको तो नहीं मिला है, या हमको जो है ये सब्जेक्ट नहीं मिला, तो आप नेक्स्ट राउंड का वेट कर लोगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा, मान लीजिए बच्चों ना कि किसी कोर्स में 10 सीट है और ईडब्ल्यूएस का, और 10 के 10 बच्चों का अलॉट हो गया ना, तो वो तो फिर एक राउंड का आप वेट करोगे, क्योंकि बच्चों को पता है कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चों का अलॉटमेंट हो गया, उसने पेमेंट कर दिया, फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद क्या हुआ, या 4 दिन बाद कि उसका दिल्ली या बीएचयू हो गया, तो तुरंत एडमिशन कैंसिल कराने के लिए बच्चा एप्लीकेशन देता है, तो फिर से वो खाली होगा, तो फिर से अगले राउंड में फिर आपको मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि बार बार आपको अपग्रेड वाला काम करते रहना है, अपग्रेड वाला काम नहीं भूलना है। ठीक है, भला आपकी रैंक कम है, तो कहने का मतलब ये बच्चों कि ये कैटेगरी रैंक पे भी डिपेंड करेगा, कि अगर आपका रैंक है अगर ये, और आपके लिए कितनी सीटें रिजर्व है उस पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद बच्चों मान लीजिए यहाँ पे 12th, यहाँ पे बेस्ड ऑन 12th के मार्क्स, मान लीजिए कि आपका बीए कोर्स है या बीएससी बीकॉम, कहने का मतलब है कि आफ्टर 10+2 आपका कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो मान लीजिए मेरी बात समझिएगा कि मान लीजिए आपका भी 120 नंबर है एंट्रेंस में, और आपके दोस्त का भी 120 नंबर है, ये ए दोस्त हो गया, ये बी नाम का लड़का हो गया। अब बच्चों ये 2 बच्चे हैं और लेकिन सीट 1 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 12th का मार्क्स दिखाएगा किसका बढ़िया है। अगर बी वाले का 12th मार्क्स अच्छा है तो बी वाले को सीट दे देंगे, आपको नहीं देंगे। मेरी बात समझ गए। वैसे ही पीजी कोर्स में, मान लो आपका पीजी कोर्स में एलएलबी है, एमए, एमएससी, एमकॉम है, आपका भी ऐसा क्लैश करेगा तो आपका यूजी का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चों इतनी चीजें होती हैं आपके सब्जेक्ट अलॉटमेंट से संबंधित। तो आई होप कि सब कुछ आप समझ गए होंगे, और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई कि प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि हम हर एक बात बताते हैं और आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, और आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं भाई, तो आप गुरुदक्षा के रूप में एक लाइक और कमेंट जो है एक अच्छा सा कमेंट किया करिए, या आप क्या जानना चाहते हो, आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए बताएं, सब कुछ बताएं भाई। लेकिन देखिए बच्चों, हर एक व्यक्ति के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आपके डाउट क्लियर होते हैं, तो आप बताइए। अगर आपको बुरा भी लगता है कि नहीं मैं गलत बताता हूं, तो आप मुझे जो भी कहना कहिए, लेकिन अगर सही काम कर रहा हूं भाई, तो आपका भी काम है अप्रिशिएट करना। अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर होते हैं मेरे वीडियो से, तो आप जो है अप्रिशिएट किया करिए भाई, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। इस वीडियो में बच्चों केवल इतना ही, आगे आपसे मुलाकात होता रहेगा, और शाम को 7 बजे आपके साथ मैं लाइव जुड़ूंगा और आपके डाउट कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। तो शाम को 7 बजे जुड़ना लाइव मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।